नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 1 दिसंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी। आज दिन हो गया जी, सोमवार का एक नया दिन शुरू हो गया है और भोलेनाथ का दिन है। तो भोलेनाथ से ही जो है कामना करेंगे कि प्रभु थोड़ा सा जो है भाव को सही रखना। और ये देखिए जी, आपको समय दिखा देता हूँ, तारीख दिखा देता हूँ। 8:27 यानी 8:30 बजे का समय हो गया लगभग। और ये आप तस्वीर है सुबह के बाजारों की देख रहे हैं। एक नई शुरुआत जो है एक नए सप्ताह की हो गई है, एक नए दिन की हो गई है, एक नए बाजारों की हो गई है। और जब शुरुआत होती है ना जी नए बाजारों की, एक नए दिन की, तो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं जागृत हो जाती हैं। कई बार जो आशाएं हैं वो जागृत हो जाती है, लोगों के मनों में अपेक्षाएं हो जाती हैं कि भाई साहब आज कुछ जो है नया होगा, आज कुछ अच्छी चीज सुनने को मिलेगी, आज कुछ अच्छी चीज देखने को मिलेगी। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अच्छी बात यह है कि ग्राहकी से उम्मीद है कि भाई आज ग्राहक की जो है वो कहीं ना कहीं अच्छी निकलेगी, जैसा कि हर बार शनिवार और सोमवार से ये उम्मीदें जागृत होती हैं। बाकी बड़ी बात यह भी है कि इस समय जो मंडी में आलू है, जितना भी एज ऑन एवरेज आलू है भाई साहब, उसमें लगभग जो आलू है हल्का है जी 80%। 20% जो अच्छा आलू है, उस अच्छे आलू को, ये मैं बात कर रहा हूँ पुराने आलू की, उस पुराने अच्छे आलू को ग्राहक दूरबीन लेके ढूंढ रहा है कि भाई वो आलू मुझे कहाँ मिल जाएगा, कहाँ मिल जाएगा। क्योंकि इस समय मैं ओवरऑल देख रहा हूँ जी, ओवरऑल देख रहा हूँ कि हर आलू के ऊपर जो है ना जी असर है समय का। और कहीं ना कहीं जो है वो लूजनेस और कहीं ना कहीं जो एक फटावट है, बहुत सारी चीजें जो है वो आलू पे नजर आ रही हैं, झुर्रियां नजर आ रही हैं। जैसे बुढ़ापे की झुर्रियां है ना, वो झुर्रियां जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं। तो ये चीजें देखो भाई, जो आप लोगों को हाथ हिला रहा है, तो कहीं ना कहीं भाई समय का असर है। जैसा कि हम पिछली बार भी हमने बात करी थी कि जैसे एक इंसान बुजुर्ग हो जाता है तो उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती है, उसका शरीर जवाब देता, वही चीज है। लेकिन भाई साहब पुराने आलू को भूलना नहीं है, पुराने ने बड़ा साथ दिया है। और कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने जो है समय के अनुसार, भाग्य के अनुसार जो है पुराने वालों को मौका भी दिया। और ये मौका मेरे हिसाब से बहुत था, क्योंकि आलू के बाजारों में तो अगर थोड़े दिन भी, एक सप्ताह भी तेजी आ जाए तो वो सब तेजी दर्ज हो जाती है। तो आप तो देखिए 1 महीने के लगभग की तेजी जो है वो बनी रही है आलू के बाजारों में, जो एक अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल एक खबर और जो है वो बड़ी आ गई है, ये आ गई है कि संभल का आलू मंडी पहुंच गया है। मुझे नहीं लगता कि ये आलू जो है किसानों का है, बुरा मत मानिएगा, उगाया तो किसानों ने ही है, लेकिन जो मंडी में पहुंचा जिनके द्वारा, मुझे लगता है कि ये जो व्यापारियों के द्वारा मंडी में पहुंचाया गया है। अच्छा, कुछ लोग बाजारों को धराशायी भी करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुड़वा लेते हैं आलू को कि भाई अच्छा वहां लेके जा रहा, तू यहाँ लेके आ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ले आ। कुछ लोग जो है अपनी मजबूरी के अनुसार भी लाते हैं, कुछ इंटेंशनली, कुछ अनइंटेंशनली, सारी चीजें हैं। मतलब मैं सारे आपको पहलू बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि कोई साजिशी है। लेकिन इस समय कहीं ना कहीं अभी हमारे जो जितने भी आड़ती भाई है या जो प्याज आलू के अच्छे जानकार हैं, वो कह रहे हैं भाई जो फ्रीक्वेंसी से आलू आएगा ना संभल वाला, जो बढ़िया क्वालिटी का जो आएगा, वो लगभग 20 तारीख तक आएगा। और जब तक हो सकता है कि हमारा होशियारपुर और जो अपना ऊना का तो आलू अब इस बार देखने में बहुत ही कम मिला है, बहुत कम तादाद में ऊना का आलू देखने में मिला है। होशियारपुर का आलू ज्यादा आया है, ठीक है। नहीं तो पिछली बार तो गाड़ियां भी ज्यादा थी, 100 गाड़ियां हो जाया करती थी दिसंबर में भी, 100, 105, 110 ऐसे गाड़ियां हो जाती थी। 125 भी गई हैं जी। एक बार तो पिछले साल जो है लगभग 200 के लगभग गाड़ी गई थी नए के दौर में, पुराने में नहीं, नए के दौर में गई थी। तो पिछले साल के हिसाब से जो है इस बार लोगों ने अच्छे आलू को निकाल भी दिया, तभी तो अब इस समय हल्का आलू ज्यादा है। लोग ये सोचते हैं कि भाई साहब किसान पागल है, व्यापारी पागल है, उसका नुकसान, अरे कोई अपना नुकसान कराएगा क्या भाई साहब। जो गंगा बह रही थी उसमें हाथ बहुत सारे लोगों ने धोया है, 80% लोगों ने हाथ धोया, लेकिन 20% तो जो मजबूत लोग हैं ना, उनको लोग कह रहे हैं उनका नुकसान हो गया। अरे भाई वो तो खुद रोक के बैठे हैं, अभी भी अच्छा आलू वो खुद रोक के बैठे हैं। वो कहते हैं हम निकालेंगे आराम से, चाहे तेजी हो चाहे मंदा हो, देखी जाएगी जो होगी, साला हमारे को फर्क ही नहीं पड़ता। कितनी गाड़ियां हैं, 5 गाड़ियां, 10 गाड़ियां, 15 गाड़ियां निकाल देंगे, देखा जाएगा, खेलेंगे तगड़ा जुआ। हल्का आलू उन्होंने निकाल दिया। तो इसी वजह से तो मंडियों का ये हाल है कि मंडियों में हल्का आलू ज्यादा है। आप ये देखो ना, मुझे ये बताओ, जो लोग ये कहते हैं कि नुकसान हो गया, कि अच्छा आलू है कितने %? आप ये बताओ कि आप अच्छे आलू की मेरे को एक बार ये बता दो कि इतने % आलू जी, 100% आलू अच्छा है और फिर उसके बाद मंदी है, ठीक है जी। अगर मंडी में आज अच्छे आलू हो जाए ना
क्योंकि ये आजादपुर मंडी है, इसमें सभी तरह के माल आते हैं, ये बात है। अगर यहाँ पे अच्छे आलू आने लग जाएं तो भाई साहब आप ये देखो भाव बहुत अच्छा बन सकता है। बाकी चलिए पूरी रिपोर्ट आपको बताते हैं कैसे बाजार चल रहे हैं, कैसा माहौल चल रहा है, कैसी आज स्थितियां हैं और कैसी आगे आलू से उम्मीदें जो है वो बनती और चलती नजर आ रही है। पूरा विश्लेषण आपको देंगे और भावना वही है कि अच्छा सोचिए तो अच्छा होगा। और ये तो आपने देख भी लिया है कि अच्छा सोचने से अच्छा होता भी है। उस समय में तेजी आई जिस समय लोग ये सोच रहे थे, नेगेटिव सोच रहे थे कि भाई नहीं आएगी, तो कहीं ना कहीं अच्छा सोचने से अच्छा होता है। और मैं फिर आपसे कहता हूं अच्छा सोचिए अच्छा होगा। पर फिर एक चीज और मैं आपसे कहूंगा, चेतावनी और मैं आपको दूंगा कि ये बात मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई सुनो सबकी, करो अपने मन की, हमसे सिर्फ आप रिपोर्ट लो और भी चैनलों को देखो, ये भी मैं आपसे कहता हूं, ठीक है। और एक पारदर्शी व्यक्ति आपसे बोल सकता है जिसके मन में कोई खोट नहीं है, जो हमेशा चाहता आपका फायदा हो कि भाई आप सबको देखो, करो अपने मन की, जिससे कि आपका नुकसान ना हो। और आपका मन जो आपको सलाह दे देगा ना भाई साहब, आप ध्यान रखिएगा, चाहे वो आलू का बाजार हो, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे कोई भी चीज हो, आपका मन जो आपसे कह देगा कि भाई ये व्यक्ति ऐसा है, ये चीज ऐसी है, वो उसका आकलन कोई नहीं करके दे सकता आपको। जो आपका मन कह देगा सबसे सटीक बात आपका मन आपको बताएगा। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं जी क्या कुछ आज के बाजार बन गए। ये आपको चहल पहल दिखा देता हूं जी। ग्राहक मंडी में पहुंचना शुरू हो गया है। समय मैंने आपको दिखाई दिया, देखो 8:27 का समय था, 8:33 हो गए। 6-7 मिनट का मेरा भाषण हो गया। क्या कर सकते हैं, अब आपको सारी चीजें बतानी तो जरूरी है ना। मैं तो आपको चाहता हूं कि ना जाने मैं क्या क्या आपको चीजें आपके दिमाग में डाल दूं। हालांकि आप तो सारी चीजें ध्यान रखते ही हैं, मैं अपनी तरफ से ना जाने क्या क्या आपको बता दूं जो आपके दिमाग से मिस हो रहा है, आपके दिमाग में सेट हो जाए और आप अपने व्यापार को उस हिसाब से करो। मैं यही चाहता हूं जी, और बस, और इसके अलावा और कुछ नहीं है, अपनी यही अपनी इच्छा है। तो चलिए अब आप बताते हैं आपको क्या भाव है। तो चलिए आजादपुर मंडी में जो भी भाव आलू के होते हैं वो लगभग 50 केजी के हिसाब से होते हैं। तो आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ बाजार शुरू हुए हैं, कैसा आज माहौल है, और इस वीडियो में भी हम जो आपको भाव बताएंगे 50 केजी के हिसाब से बताएंगे। तो चलिए अपने गोपाल भाई साहब के पास आ गए। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी, जय जवान जय किसान। सारे किसान भाइयों व्यापारी भाइयों को मेरा राम राम जी, नमस्कार, राधे राधे, जय खाटू श्याम बाबा की जय। जय जवान जय किसान। जो बोले सो निहाल, सो बोले सो निहाल, शास्त्री काल। अच्छा भैया ये बताओ जी कि आज मंडी में गाड़ी कितनी आ गई जी? गाड़ी जी करीबन 170-71 गाड़ी के करीब में रिपोर्ट है। अच्छा जी जी, यानी कि अच्छी खासी मात्रा में आवक है। आवक है जी, आवक है। अच्छा, इसमें कुछ गाड़ी संभल अंबल की बढ़ गई क्या? 2 गाड़ी संभल की नई की आ गई। अच्छा जी, 2 गाड़ी आ गई, ठीक है। और बाकी टोटल गाड़ी कितनी है जी नई की? नई की टोटल 64 गाड़ी है। 62 गाड़ी पंजाब से, जिसमें माछीवाड़ा भी है, आपका होशियारपुर भी है, ऊना भी है, कुछ खन्ना की भी 2-4 गाड़ियां हैं। ऊना वगैरह की भी एक आध गाड़ी? हाँ, ऊना की भी है। ऊना है, होशियारपुर है, माछीवाड़ा है, जलंधर है, खन्ना है, सब मिला के। मेरे ख्याल से ऊना की 1-2 गाड़ी हो। कितनी गाड़ी है ऊना से? ऊना की अब इसमें काउंट लिखा नहीं होता। अच्छा। बाकी है कि थोड़ा बहुत ऊना भी है, होशियारपुर भी है, माछीवाड़ा भी है, जलंधर भी है। लेकिन भाई साहब एक बात तो पक्की है जी, इस बार ऊना बहुत कम देखा मैंने मंडी में। कम आया है, वहीं पे तेज रहा है, तेज वहां पे रहा है। किसानों को पड़ता नहीं पड़ता। ये तो समझो कि शनिवार को थोड़ा सा रेट ठीक रहा है, शुक्रवार वीरवार को आलू 350-400 रुपए तक के आलू बिक गए। 100 रुपए कट्टे का भाड़ा है, 30 रुपए का बारदाना है, पटाई है, फिर और भी खर्चे हैं। किसान क्या करे बेचारा। सही बात। अच्छा गोपाल भाई एक चीज हो रहा है, देखो दिसंबर का महीना लग गया, आज 1 तारीख हो गई जी। और पिछले साल दिसंबर में आपको ध्यान है कितनी गाड़ी हो गई थी नई की? कुछ ध्यान हो आपको बताओ। नई की दिसंबर में पिछले साल गाड़ियां पहुंच गई थी 60-65 गाड़ी के करीब में थी। ज्यादा हो गई थी भाई साहब? ज्यादा हो गई थी, 90 गाड़ी थी। 90-100 गाड़ी हो गई थी। 85-90-100 गाड़ी संभल भी चल पड़ा था। इस बार तो वो आवक रही ही नहीं है। वो आवक नहीं रही है, आवक कम रही है। और पता है 100 गाड़ी 125 गाड़ी बीच में जाती थी, 15 नवंबर के आसपास, 20 नवंबर, कभी ज्यादा हो जाती थी कभी कम हो जाती थी जी। लेकिन इस बार तो हाईएस्ट गाड़ी 65 गई है अभी तक। हाईएस्ट 65 गई है। हर किसान भाइयों ने आपकी बातों पर ध्यान दिया है। जो बात आप कहते रहे कि इस मंडी में हिसाब से माल डालो, बांट के माल डालो, बांट के माल डालते रहे। अब मथुरा पहले यहाँ से माल जाता था, मथुरा मंडी में डायरेक्ट गाड़ी पहुंच रही है। गाजीपुर, ओखला, केशवपुर, और आपका ये जयपुर, लुधियाना, जहाँ आपके राजस्थान की मंडी है, नीम का थाना है, वहाँ भी डायरेक्ट गाड़ी पहुंची हुई है। अच्छा जी, हाँ डायरेक्ट गाड़ी पहुंची है। अच्छा, तो आगरा भी पहुंचा डायरेक्ट। पहले ये था दिल्ली आता था, दिल्ली से वहां जाता था, लेकिन अब किसान भाइयों ने थोड़ा ध्यान दिया तो उनको उस चीज का बेनिफिट भी मिल रहा है। देखो बहुत अच्छी बात है। और आजादपुर मंडी तो देखो उन लोगों के लिए है जिन पे मान लो हर तरह का आलू है। बिल्कुल, वो यहाँ पर भेजते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास में अच्छा आलू है, ग्रेडेड आलू है, और यहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई हल्का आलू ज्यादा है, तो दाएं बाएं घुमा दो,
दाएं बाएं घुमा दो, हल्का है तो नहीं, यहाँ भी भेजो, हर जगह भेजो। यहाँ के भी आड़तियों को देखो क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और जगह भी भेजो। जब माल को आप बांट के भेजोगे तो बढ़िया बिकेगा, सही बिकेगा। लेकिन दरअसल ना, जैसे पता क्या, दिल कब टूटता है किसानों का गोपाल भाई। आपने देखा होगा 3-4 महीने पहले क्या माहौल था, हर कोई ना मंदा ही मंदा कहता था, हर कोई। लेकिन हमारे चैनल पे कुछ एक आड़ती ऐसे भी थे जिन्होंने धीर बंधाई हमारे किसानों की और कहा, और हमने भी लगातार सारी चीजों का वो करने, आकलन करने के बाद कहा कि भाई देखो, पंजाब में ऐसी स्थितियां बन रही हैं, हिमाचल में ऐसी स्थितियां बन रही है, और देखो 1 महीने तेजी आई भाई। 1 महीने आपने कहा था और वो हुआ। और मैं कह रहा हूँ बाजार में तो 5 दिन की भी तेजी आ जाती है ना, दर्ज हो जाती है वो भी बहुत। 1 महीने की तेजी बहुत होती है वैसे। 1-1.25 महीने तेज रहा है। 10 नवंबर तक भी आलू सही बिका है, 10-12। और जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि किसान पागल है या व्यापारी पागल है, भाई उसने आलू नहीं बेचा, सबको पता है, सब रोटी खाते हैं, सब इस चीज को जानते हैं कि भैया अगर बाजार है, तेज हुआ है तो बेच लो, बिल्कुल। और उस समय हम भी यही कहते रहे कि भाई देखो बाजार तेज हुआ है, आपके पास इतनी गाड़ी है तो इतनी निकालो। एंड तक अगर आपको लगता है निकालना है तो सारी चीजों को देखना, बिल्कुल। जैसी बाजार करवट बदलने लगे निकाल दो। देखो जी, आलू का रेट तो मेरा अपना ये सोचना है, अपना ये खैर 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा। आलू का बाजार जब आ जाए ले लेना चाहिए, और थोड़ा सब भाव में निकालना चाहिए, ताकि आपको तेजी का भी भाव मिल जाएगा। एक आध गाड़ी मंदे में भी बिक गई तो कोई दिक्कत नहीं। सही बात है जी। और गोपाल भाई खाली आलू नहीं, कोई सब्जी हो, आजकल तो शेयर मार्केट भी ऐसी हो गई, जनसंख्या बहुत हो गई है ना जी, काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा हो गए, व्यापारी भी ज्यादा हो गए। पहले व्यापारी भी कम थे, अब व्यापारी लिमिटेड थे, अब व्यापारी भी ज्यादा हो गए। तो क्या करें, एक माल पे कोल्ड में बोली लगती है, एक माल पे 6-6 आदमी बोली लगाते हैं, बोली लगाएंगे ज्यादा तो उसमें है बिल्कुल व्यापार कम हो गए। और गोपाल भाई देखो, खरीदारी होती रहेगी, माल बिकता रहेगा, तो मार्केट जो है ना ऊपर नीचे जाती रहेगी, थोड़ी बहुत फायदा मिलता रहेगा। बाजार का उठना और गिरना भी जरूरी है। ये उतार चढ़ाव व्यापार में, फिर वो व्यापार नहीं रहा ना, फिर नहीं रहा। अगर एक ही भाव टिक जाएगा तो फिर वो व्यापार क्या रहा जी, फिर तो एक ही भाव पे रहेगा। और कुछ लोग ये सोच के बैठ जाते हैं कि भाई क्या नाम है, अब तो हमने खरीद लिया, बिल्कुल, तो अब हम उस समय बेचेंगे, तो फिर वो मामला गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि ये बाजार है और ये सब्जी है। सब्जी का देखो जी, कभी भी कोई भाव नहीं रहा है। 20-25 गाड़ी ज्यादा आ गई तो ये समझो 150 रुपए कम हो गया, 20-25 गाड़ी मंडी में कम आ गई तो 150 रुपए ज्यादा हो गया, सही बात, कम हो गया, ये ऐसा ही रहता है। अच्छा भाई साहब जी, शनिवार को बैलेंस कितना बचा था जी? शनिवार को लगभग 10-11-12 गाड़ी तो खड़ी थी, बाकी मेरे ख्याल 22-23 हजार कट्टा था नीचे। 22-23 मतलब नीचे कंस्टेंटली जो है ना वही बैलेंस बचा हुआ है, वही बैलेंस बचा हुआ है। और जितना उठना था वो लगभग उठने के बाद भी 20 हजार कट्टा है। कुछ नए का तो बैलेंस नहीं था? नहीं, नए का नहीं कह सकते हम, बैलेंस नए का कोई नहीं रहा है। बाकी कुछ गाड़ियां नई की कल मंडी में आ गई थी, 2-4-5 गाड़ी, तो उसमें कुछ रह गया था, कुछ बिक गया। वो आज बिक जाएगा, वो तो आज बिक जाएगा, सब नया है। कुछ वो थोड़ी देर से ही आई होगी, कि संडे का दिन था ना, संडे का दिन था, थोड़ी लेट से, कोई गाड़ी रास्ते में रह गई, कोई वो आ गई। गोपाल जी, कितना आलू रह गया स्टोरों में? स्टोरों में जी 15 से 18% आलू है। 15% तो मान के कह सकते हैं कि रहे, इतना तो है हर कोल्डो में। किसी में 20 जा रहा है, किसी में 25 जा रहा है, किसी में 10 जा रहा है, किसी में 40 भी रह गया, किसी में 45 भी रह गया, हर तरह का। अच्छा, मैं भी थोड़ा सा आकलन करता रहता हूँ, मैं भी कुछ चैनल्स को भी देखता रहता हूँ और जानकारी लेता रहता हूँ। तो कुछ लोगों से बात हो रही थी जी, तो कहने लगे शर्मा जी अभी तो पता क्या है, बहुत से जो मजबूत हाथों वाले लोग हैं ना, उनके पास में पुराना आलू है, बढ़िया मोटा आलू है, जो भी है, कह रहे जी हम आराम से बेचेंगे जी। नहीं तो उनको रेट मिलेगा उनको रेट मिलेगा। जैसे मोटे आलू का मतलब मैं आपको समझाऊं, मोटे आलू बम्पर जैसे सूर्या का बम्पर है मजबूत, चिप्सोना का बम्पर है मजबूत, 37-97 का बम्पर है, ये बम्पर बिकते रहेंगे, पूरे दिसंबर बिकेंगे। सूर्या आलू भी जिनके पास बढ़िया क्वालिटी का है, चिप्सोना बढ़िया क्वालिटी का, मोटी टपक का, मंडी बिकने लगा, वो बिकेगा। क्यों बिकेगा? क्योंकि अभी ये पूरा दिसंबर शादी ब्याह चल रहा है। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पूरे दिसंबर जो है शादी ब्याह चल रहे हैं, भंडारे हैं। अब देखो भंडारे भी होंगे। और दूसरी नंबर बात ये है, ये जो आलू पंजाब का आ रहा है, ये है सारी पुखराज क्वालिटी है, हाईब्रिड क्वालिटी है। हाईब्रिड क्वालिटी, ये टिक्की नहीं बनती, समोसा नहीं बनेगा, चाट नहीं बनेगा, इसका कुछ काम में नहीं आएगा, सारा वही आलू चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज और देखी मैंने भाई साहब जी, कि इस बार जो है ना गुल्ले की पोजीशन जो पहले अच्छी थी बहुत, जब तेजी आई तो गुल्ला जो है चिप्सोना आलू के भाव बिक रहा था, सूर्या का, चंदोसी वाला, चंदोसी का। ये समझ लो कि चंदोसी का मीडियम आलू जो है राशन वो बिका 900, 950, 1000, और गुल्ले भी बिक गए 750, 800, 900 तक बिक गए। 37-97 आलू हमने बेचा 720-30,
हमारे पास व्यापारी किसान हैं, वो करते हैं काफी कट्टे, उनका आलू 730 का बेचा, 740 बेचा, 50 बेचा, उनका गुल्ला 600, 500, 550 गुल्ला, बहुत अच्छी क्वालिटी बना के। चिपसोना बिका 600, गुल्ला भी 600, कभी कभी ऐसा ही होता है। लेकिन अब जो है गुल्ले किर्री की मंडी में डिमांड नहीं, अब बम्पर की बन गई, मैं वही तो कह रहा हूँ। बम्पर की डिमांड है, गुल्ले किर्री की कोई डिमांड नहीं है, मीडियम की भी कोई डिमांड नहीं है। ये सूर्या और चिपसोने का मीडियम बिकेगा, बम्पर बिकेगा। अच्छा गोपाल जी, आज ग्राहकी कैसी, मुझे ठीक लग रही है ग्राहकी ठीक लग रही है, चहल पहल है। देखो परमात्मा करेगा बढ़िया होगा, जो प्रभु करते हैं अच्छा करेंगे। जी बिल्कुल सही बात है। बिक्री निकलेगी, 2 दिन की मंडी, कल संडे मंडी बंद भी रही है, जी जी। तो ग्राहक निकलेगा, मौसम भी ठंडा है। हर साल आलू की बिक्री इन दिनों में काफी होती थी, इस साल ना जाने क्या हुआ, भगवान जाने क्या है। नहीं तो मौसम भी ठंडा है, सब कुछ साथ है। अच्छा सब्जियां भी हरी कोई सस्ती नहीं है, 30, 40, 45, 50 रुपए किलो महंगी है भाई साहब। मटर है, टमाटर भी चढ़ गया, मटर भी चढ़ा है, गोभी भी, जो चीज ले लो 50 रुपए से कम है नहीं। मैं एक एवरेज लगाता हूँ भाई साहब, जब 30 रुपए से ऊपर भाव चला जाता है ना, 30 रुपए से ऊपर, हाँ जी हाँ जी, तो वो चीज फिर देखा जाए ना, तो जनता के हिसाब से देखें, हमारे देश की जो एवरेज जो एक वो है जी, जो कमाई है उसके हिसाब से देखें, 30 रुपए से ऊपर चली जाती है ना, तो फिर वो थोड़ा सा महंगाई में आ जाती है। थोड़ा महंगाई में आ जाता है। हर तरह का लोग, और दिल्ली में तो सब तबके के लोग है जी, निचले तबका भी है, मध्यम भी है, मीडियम भी है, ऊपर भी है, सब। एक समोसा बाजार में 5 रुपए का भी खाने वाला आदमी है। कई इलाके दिल्ली में से 5 का भी समोसा, 10 का भी है, 15 का भी और 25 रुपए का भी समोसा। मंडी में ही मिलता है जी 25 रुपए का। हाँ भगत जी का, भगत जी का 25 रुपए का। कई इलाके दिल्ली में ऐसे हैं जहाँ 5 रुपए के भी समोसे बिक रहे हैं, सही बात 10 का भी बिक रहा है, 15 का भी बिक और रहा है। आलू वही डल रहा है सब में, आलू सब में वही डल रहा है बस। आलू सब में वही डाल रहे हैं, बिल्कुल सही बात। सबका अपना अपना काम करने का अपना अपना काम करने का तरीका है जी, तो आलू है। अच्छा भाई साहब ये बताओ कि अब ये पुराना आलू जो है, आपको क्या लगता है कब तक समाप्त हो जाएगा जी? पुराना आलू देखो जी, अभी स्टोरों में काफी है, बाकी ये है कि अभी ये परमात्मा जाने क्या होगा, मीडियम आलू कहाँ बिकेगा, क्या होगा, कैसे करेंगे, ये तो कुल वाले ही बता सकते हैं। जैसे 15% आलू है, 15% मान लो, उसमें क्या लगता है कैसा जो आलू है वो कितने परसेंट में आप हिसाब लगा लो। गुल्ला किर्री लगभग लोगों के पास कम ही रह गया, कम रह गया, कुछ के पास बिक गए हैं, कुछ के रह गए, तो वो अपना वहीं मथुरा, अलीगढ़ या कहीं गौशाला है, वो कह रहे हैं वहां भेजने से बढ़िया यहाँ भाड़े नहीं पूरे हो रहे, क्या फायदा। गुल्ले 100-150 रुपए के बिक रहे, 50-60 रुपए का भाड़ा है, कटाई छटाई है, क्या फायदा। वो गौशाला में भिजवा देंगे, कहीं भिजवा देंगे, वहां पे आपके वो सही हो जाएगा, या गऊ का दान हो जाएगा, चलो कुछ हो जाएगा। बाकी ये कि मीडियम भी मेरे ख्याल में लोगों के पास अब कमी होगा, लोगों ने भेजवाज दिया। जो रुका हुआ है वो बढ़िया आलू रुका है, बम्पर है 37-97 का, चिपसोने का बम्पर है, सूर्या का मीडियम है, चिपसोने का मीडियम है, वो आलू बिकते रहेंगे। अच्छा एक चीज और मैं कहता हूँ, दिसंबर बिकेगी। हाँ मैं कहता हूँ, भले यहाँ पे नए की गाड़ी आ रही है, लेकिन अगर यहाँ पर भाई साहब ये हल्का आलू खत्म हो जा रहा है, 22-23 हजार में कितना हल्का होगा इसमें? जानो आप 80% आलू हल्का ही है ना, 20% जो आलू है। अच्छा ये बताओ, 20% आलू होगा सही, बाकी सब ये कबाड़ी है, हल्का ही आलू। अच्छा ये बताओ भाई साहब, अगर ये रेशो थोड़ा उल्टा हो जाए, मान लो 80% आलू अच्छा हो जाए और 20% हल्का हो जाए, आपके मतलब एक रेशो हम वैसे अंदाजा लगा रहे हैं, तो क्या भाव पे फर्क पड़ जाएगा? क्यों नहीं पड़ेगा फर्क पे, भाई साहब कैसी बात कर रहे हो आप, फर्क बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का आदमी वो अपने हिसाब से चलेगा, एक लो क्लास का आदमी वो अपने हिसाब से चलेगा, है ना। और हल्का आलू कम हो जाएगा ना, हल्का आलू, क्योंकि बिल्कुल अब इस समय अच्छे आलू को जो भाव और जो रोकता है ना, वो हल्का आलू करता है, हल्का आलू करता है, दिमाग में छवि बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये रेट भी जो डाउन हुए हैं ना, मैं आपको एक बात बताऊं जी, ये रेट भी जो डाउन हुए हैं, एक तरीके से ये समझो कि नए आलू का भी रेट अभी इतना नहीं गिरता। जो पंजाब के किसान भाई हैं, व्यापारी भाई, उनको रेट बढ़िया मिलता, वो इस कारण से गिरा है कि यूपी में माल ज्यादा बैलेंस रह गया स्टोरों में। उस आलू ने इस आलू का रेट कम कर दिया, नहीं तो अभी 700 के आसपास बिकता रहता नया आलू, और ये पुराना भी बिकता। अगर किसान भाई, व्यापारी भाई शुरू से ध्यान देके चलते, जिन पे 5000 कट्टे हैं, कुछ अप्रैल में निकाल लेते, कुछ जून में निकाल लेते, मई में, कुछ अगस्त में, कुछ सितंबर में, और जैसा कि आप बताते भी आए हो कि आलू को निकालते भी चलो और भाव को लेते भी चलो, और 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपके चैनल के माध्यम से बताया भी गया कि आलू भाई तेज होगा। कुछ ऐसे भी चैनल है मंडी में, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने कहा भाई पंजाब में बाढ़ आ गई, ये हो गया, वो हो गया, अब 2026 में आलू मिलेगा, इस साल तो आलू मिलेगा ही नहीं देखने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आलू आ गया। आलू हर साल ऐसा होता, पंजाब में कभी बाढ़ आती है, कभी कुछ होता है, लेकिन आलू टाइम से। पंजाब में कई गांव हैं ऐसे, ऐसी बात नहीं कि एक ही गांव है, जैसे यूपी में ऐसे पंजाब में कोई एक आध गांव में आ गया होगा बाढ़ में, मानता हूँ कुछ हो गया, चाहे 2, 4, 5 गांव, बाकी और इलाकों से आलू आ गया। वैसे गोपाल जी असर तो पड़ा है, देखो आलू की आपके ही बता रही हैं, असर पड़ा है, लेकिन आपके चैनल को छोड़ के आप ये बताते रहे हो कि भाई देखो पंजाब से तो आलू आएगा, लेकिन ये है कि तेजी भी आएगी, आलू को आप बेचते रहो, आपने ये कहा। कुछ और दूसरे हमने यही कहा कि थोड़ा लेट सवेर हो जाएगा, लेकिन आलू आएगा, लेकिन अपने आलू को बेचते रहो, भाव आ गया बेचो। दूसरे चैनल ने कहा इस साल नहीं आएगा जी, 2026। हाँ, दूसरे लोगों ने ये कहा
रोक ही लो आलू को, रोक लो जी, आलू को उसमें- रोको, अब आलू को रोको, पैसे को बचाओ, रोको रोको। आलू तो अब 2026 में मिलेगा देखने को, ये नया तो गलत बात है, नया आलू 25 में नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कुछ गलत बात ये तो लोगों को मारने वाली कुछ बात है। इसमें भी लोग मर गए बेचारे, उन्होंने सोचा ये बता रहे हैं चैनल वाले तो आंकड़ा लेके बता रहे होंगे, बिल्कुल। लेकिन उनका चैनल का हिसाब किताब मेरे हिसाब से तो गलत हुआ। देखो आपने- मैं कहता हूँ गोपाल जी, कोई बहुत बड़ा चैनल हो चाहे छोटा चैनल हो, जी चाहे कोई बड़ा इंसान हो, चाहे जी। बहुत ही बड़ा भविष्य वक्ता हो, कोई बिल्कुल। ज्योतिषी क्यों ना हो, बिल्कुल कोई भी भाई साहब आने वाले समय का आकलन नहीं कर सकता। नहीं कर सकते, नहीं कर सकता। ये तो है ना? परमात्मा के हाथ में है, जन्म हाँ। मरण लाभ हानि ये परमात्मा के हाथ में, लेकिन हमें अपना कर्म करते रहना और चाहिए। इस समय तो चलो हम तो कहते हैं कि समय थोड़ा सा विपरीत है, जी लेकिन जिस समय समय सही था ना, जी उस समय भी हम यही कहते रहे कि आज समय सही है, तो ये मत सोचना कि आगे भी समय जो है ऐसा ही रहेगा, विपरीत भी हो सकता है। बिल्कुल। आलू को अपने हिसाब से बेचते रहना, हम सिर्फ आपको जानकारी दे रहे हैं। देखो ये व्यापार ये जीवन की तरह है, जैसे मानव जीवन में, इंसान जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है। रात आती है तो दिन भी आना निर्णय है, वो भी आएगा। दिन आएगा आएगा जी। तो रात भी पक्का आना है। तो इसलिए अगर मान लो आपका बाजार गिरता है तो उठना भी है, सही और बात है उठता जी। है तो गिरना भी है, जायज बात है। सब तरह का है। वो कोई बात नहीं है, तो बाजार है। और अगर ये वो अप डाउन नहीं होगा तो व्यापार का आएगा, व्यापार का आएगा फिर, व्यापार का। अगर एक ही जगह टिक जाए, मान लो 700 रुपए के रेट में आलू बिक रहा है, तो 700 में बिकता रहेगा तो व्यापार ही नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। बाजार भी नहीं चल पाएगा, अर्थव्यवस्था भी नहीं फिर चले। लोग ये कहेंगे कि छोड़ो यार, ये क्या करना, दूसरा काम करेंगे, दूसरा काम करो, ये तो भाव ही एक जगह टिका रहता है। बस। अब इसमें मान लो बढ़ता घटता है तो आदमी का थोड़ा, किसान का भी, व्यापारी का भी मनोबल बढ़ता है, चलो भाई रेट बढ़ा, रेट बढ़ा। वैसे कुल मिलाकर मैं आपको एक बात बताऊं, इस भाव में जो आलू बिक रहे हैं, चाहे पुराना बिक रहा है चाहे नया बिक रहा है, किसानों को कुछ नहीं मिल रहा। 500-600 रुपए कट्टे से कम में किसान का आलू 500-600 रुपए कट्टा कोल्ड में जाके पड़ता है, और तैयार करके पड़ता है खेत से, तो उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, उनके से कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा भाई साहब, नया आलू क्या भाव हो गया अब? नया आलू देखो जी, शनिवार को तो 500 550 बिक गए थे, जो कोई एक आध लाट रात को उठ गए 580-600 भी, जो ज्यादा हल्के हैं थोड़े फटे उठे क्वालिटी है 400 450। बाकी आज देखो क्या बिकता है, यानी नीचे काफी आ गया नया आलू। नीचे आ गया। शुक्रवार वीरवार को तो 350 की भी पोजीशन थी, हाँ सही है। 350-400 बिक गया। सही कह रहे हो, शुक्रवार को 450 रुपए अमित भाई ने आलू बेचा था, हाँ तो 450 अच्छा होगा, बाकी 350 भी हल्के आलू। लेकिन उनकी गाड़ी भाई साहब 10 मिनट में बिक गई थी। मैं देखा। आलू बढ़िया होगा, क्वालिटी बढ़िया अच्छी था। होगी जी। क्वालिटी अच्छी होगी। अब बताओ जी, चंदोसी वाले क्या भाव जी? चंदोसी का पहले मैं गाड़ी बता दूं एक बार। हाँ बता दो जी, जी, कितनी देखो कितनी जी, गाड़ी है भाई साहब? चिपसोना की गाड़ी 34 है, सूर्या की गाड़ी 23 है, स्टोर की जो आई है गाड़ियां जिसमें 37-97 हाईब्रिड ये सब आता है, ये 15 गाड़ियां अलीगढ़ वगैरह की। बाकी नई की अपनी समझ लो कि 62 गाड़ी की रिपोर्ट है, लेकिन 62 से मैं समझता हूँ 65 के करीब होंगी। इसमें आपका माछीवाड़ा है, ऊना है, होशियारपुर है, बाकी खन्ना का भी आलू है। 2 गाड़ी नई की आपकी संभल की भी आ गई है। आलू क्वालिटी ठीक है, सही है। बाकी ये उम्मीद नहीं थी हम कि 1-2 तारीख में, लेकिन आ गई है, चलो आ गई तो कोई बात नहीं। बाकी आपकी गुजरात की भी 2 गाड़ी है, एलआर की। ऐसे ही कुल मिला जुला के 170 गाड़ी है, एलआर की भी 2 है। अच्छा मुझे भाई साहब ऐसा भी है ना थोड़ा बहुत कि कुछ व्यापारी भी नया आलू खरीद लेते हैं, ऐसी बात नहीं है? हाँ खरीदते हैं, व्यापार करते हैं, क्यों नहीं करते। ये जो गाड़ी आई होंगी व्यापारियों की आई होंगी। व्यापारियों की भी है, क्योंकि शनिवार को थोड़ी सी तेजी की रिपोर्ट गई है तो व्यापारियों ने खरीदा भेजा। खरीदा भी है। व्यापारी भी है, इसमें ऐसी बात नहीं है कि ये 60-65 गाड़ी है तो सब किसानों की है। कुछ बार ये भी देखने में आता है, वैसे देखो बहुत से लोग बुरा मानते हैं, लेकिन कुछ ये भी देखने में आता है, कुछ लोग बाजारों को भी वो करना चाहते हैं, भाई घबराहट भी पैदा करना चाहते हैं। कुछ ये चीजें भी है। ये चीजें भी है। चलो घबराने की जरूरत नहीं। क्या लगता है फ्रीक्वेंसी से कब आएगा संभल से आलू? संभल सही ढंग से 20 तारीख 15-20 से स्पीड पकड़ेगा। अभी 20 दिन मान तो ले। ऐसे ही आता रहेगा, कभी 2 गाड़ी, कभी 4 गाड़ी, कभी 1 गाड़ी जी। ऐसे ही चलेगा। तो चंदोसी से स्टार्ट करो जी। अब चंदोसी का चिपसोना, चंदोसी का सूर्या देखो जी बिक रहा है भाई, समझ लो हल्की क्वालिटी है तो 500 550, कोई बढ़िया क्वालिटी है 600 650, बहुत ज्यादा बढ़िया कोई लेगा मासाखोर क्वालिटी 700 मान लो। वैसे 700 कम है, 500 से 600 650 ज्यादा। चंदोसी के चिपसोना मान लो 450, 500 550। संभल का चिपसोना मान लो 400 भी है, 450 भी है। अलीगढ़ का चिपसोना मान लो 350, 400, 300 नहीं बिकता, 300 भी बेचते हैं। बाकी 37-97 की पोजीशन अलीगढ़ की कुछ रही नहीं है। अलीगढ़ इधर मथुरा साइड की 37-97 वही मान लो 250-300 यही रहेगी पोजीशन गिर गई है। बाकी अलीगढ़ का भाई साहब सूर्या आलू, अलीगढ़ का सूर्या आलू वही 450 500 बिकेगा। और डायमंड आलू भाई साहब? डायमंड आलू के रेट वही 400 450, कोई ज्यादा बढ़िया 500 भी। और भाई साहब हाइब्रिड आलू तो अब नहीं है? हाईब्रिड बिक नहीं रहा है, आ रहा गाड़ियों में, लेकिन वो कोई रेट नहीं है। रेट ये है कि जो ग्राहक मांगा, अब तो जो सप्लायर है, जो समझो कि ठेकेदार हैं, सप्लायर हैं, वो भी हाईब्रिड नहीं ले रहे, वो भी 37-97 ले जा रहे हैं, चिपसोना ले जा रहे हैं, क्योंकि उनको मद्दा मिल रहा है तो वो ले जा रहे हैं। हाईब्रिड तो पकड़ ही नहीं रहा कोई, हाईब्रिड का कोई भाव नहीं रहा। जी।
अच्छा, गुल्ले बम्पर वगैरह भाई साहब गुल्ले किर्री का कोई भाव नहीं है भाई साहब। गुल्ला फिर भी 100 थोड़ा बहुत बता दो। गुल्ला 100-150 रुपए, किर्री का कोई भाव नहीं है, जो ग्राहक मांगते देना पड़ता है। रही बात बम्पर की, 37-97 का बम्पर 400, 450, 450 बिक जाता है। सही बात। चिप्स होने का बम्पर 500 बिक जाता है। सूर्या का बम्पर है तो 500, 550, थोड़ा ज्यादा हल्की क्वालिटी है तो भाई अंदर भी बिकेगा। ये आपने चंदोसी का बताया बम्पर। हाँ ठीक है। और भाई साहब अपने पास में आलू कहाँ से है जी आज? अपने पास आलू मथुरा से है, राया से। एक बार एलआर की पोजीशन और बताओ फिर एलआर की पोजीशन ऐसा है जी, एलआर जो बढ़िया आ रहा है। हाँ जी, एलआर क्या भाव जी? एलआर का देखो जी कोई भाव नहीं है। एलआर तो जो बढ़िया आ रहा है, टाइट आ रहा है, सही आ रहा है तो 9-10 रुपए किलो बिक रहा है। 9-10 रुपए किलो बिक रहा है जी जी। बाकी ये है कि पास हो जाता है तो वही 17-18 मानो, उसका तो कोई रेट ही ये नहीं है। 37 है जी? ये 37 भेजा जी, देखो कितना लूज है इसमें। अच्छा जी। ये 37-97 है, ये देख लो आप। हाँ कितना ज्यादा लूजिंग की शिकायत है इसमें। अब ये ग्राहक लेके नहीं जाता, कहता मेरा बिकता नहीं है। इधर देखो आप, ये दाना देखो आप दिखाओ। ये देखो जी, ये देखो जी, ये आ गया, ये लूजिंग की शिकायत आ गई। लूजिंग की शिकायत है। क्या भाव मान सकते हैं जी इसका? इसका कोई भाव नहीं है, इसका हम बता रहे हैं वैसे, कहने को तो 350 कह रहे हैं, बाकी देखो क्या करता है। ये चिप्स होना है? कौन सा? ये चिप्सोना नहीं है जी, ये हाइब्रिड और 37 हाइब्रिड में मिक्स है जी। हाइब्रिड। ठीक है जी। तो ये क्या भाव मान सकते हैं जी? इसका कोई भाव नहीं है भाई साहब, 300 बता रहे हैं, बाकी 200-250 जहाँ लेगा। ये देखो एलआर भी, ये एलआर है, इसमें भी लूजिंग की शिकायत है। ये कहाँ का एलआर है जी? ये राया का है जी। ये पहले हमारे पास बेचते थे, लेकिन अब फिर इन्होंने दोबारा भेजा गाड़ी, बोले बहुत सुपर गाड़ी। ये 4-5 कट्टों में जाके 2 कट्टों की सैंपल बनी है। अच्छा जी। हाँ 5 कट्टों में 2 कट्टों का सैंपल बनी है। ये देखो आप लूज है। हाँ। ये देखो आप, छेद छाद है, सब इसमें लूजिंग की तो शिकायत है। ग्राहक क्या भाव दे रहा है इसका जी? ग्राहक तो देखो जी हमने 400 कहा है, बाकी ग्राहक की मर्जी है जो लगाए। ये कौन सा आ गया जी? ये भेजा है जी, डायमंड भेजा है। ये क्या आया हमारे पास पंजाब से, शाहबाद से। शाहबाद, ये भी आलू लूजिंग की शिकायत है बस इसमें वही भी। लूजिंग की वजह से भाव डाउन हो रहे हैं। बस 5-6 कट्टों में ये 2 कट्टे की समय के साथ साथ जो है बस वो। ये। और ये बम्पर भाई साहब? ये बम्पर भाई साहब हाइब्रिड का बम्पर है। अच्छा जी। हाइब्रिड का बम्पर। ये क्या भाव जी? इसका भाव हम बता रहे हैं 300 रुपए, बाकी जहाँ बिकेगा। 350 भी कहा एक आध से, तो ग्राहक हंसने लग गए, अरे भाई क्या कह रहे। बाकी 300 का है। ठीक है जी। और इस तरफ ये कौन सा है जी? ये गुल्ला है जी, ये चिप्सोना है जी। ये गुल्ला किसका? चिप्सोने का गुल्ला है। अच्छा। अब जो भाव बिके, ग्राहक के मूड की बात है। ठीक है ये चिप्सोना है जी जी इसका हम कहने को तो 400 कह रहे हैं, बाकी जहाँ बिकेगा बिकेगा जी। और ये जी? ये 193 कट्टे हैं जी। इसमें हाइब्रिड भी है, 37 भी है। ये एक अपने मथुरा का ही कोल्ड है, चंद्रावली, वहीं से आया। अच्छा जी। गोपाल भाई साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद है जी। चलते चलते क्या कहोगे? चलते चलते किसान भाइयों को सत श्री अकाल, राधे राधे, बस जय श्री राम और जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। और किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों से मैं यही कहना चाहता हूँ, अपना धैर्य बना के काम करें, हर मंडियों में माल को डालें, और अपना धीरे धीरे ये है कि अब पुराने का तो भाई अब कोई भाव रहा नहीं है, ये तो हकीकत बात है। पुराना तो अब समझ लो कि धीरे धीरे पुराने का रेट खत्म ही हो जाएगा। लगभग 1 हफ्ता और बिकना, ज्यादा ये गुल्ले फुल्ले मीडियम ये बिकेंगे नहीं, मुश्किल ही बिकेंगे। बाकी बम्पर बिकता रहेगा पूरे महीने। और बाकी ये किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों से मैं यही कहता हूँ, पंजाब वालों से, यहाँ से संभल वालों से, जो नए वाले हैं, अपना हर मंडियों में माल को डालो, ताकि बटके माल बिके, आपका बढ़िया बिके और बढ़िया रेट मिले। भगवान से यही कामना करता हूँ आपको खूब अच्छा भरपूर रेट मिले और बढ़िया पैसे बन के जाए। अच्छा, कोई अगर आपके पास अच्छा आलू लेके आना चाहे या तो क्या कहोगे आप? बढ़िया आलू पुराना? हाँ पुराना आलू बम्पर लेके आए। बम्पर ही बिकेगा, बाकी गुल्ला किर्री मीडियम ये तो बिकना ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं बिक रहा। ठीक बात। बिक्री कम हो गई है, क्योंकि ग्राहक का रुख पूरा नए की तरफ हो गया है। बाजार में वो भी, कल मैं 1-2 बाजारों में गया था तो मैंने देखा, जो पुराने हमसे ले गए थे वो बेचारे बैठे कह रहे, बाबूजी देखो क्या हालत है, और नए वाले तोले जा रहे, बेचे जा रहे। तो उनकी भी गलती नहीं है, वो क्या करें। एक बात और है गोपाल भाई, इस बार अभी गाड़ी नहीं बढ़ी। नहीं बहुत बुरा हाल हो जाता। अगर गाड़ी 100 के करीब हो जाती है पिछले साल की तरह, तो ये जो 200-250 रुपए बिक रहे हैं, ये आलू बिकते नहीं। बिकते नहीं, ये बिल्कुल सच बात है, ये नहीं कड़वा सत्य है। ये तो समझो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा रहेगी। पिछला महीना एक पूरा मिल गया। अगर मान लो पंजाब में बाढ़ नहीं आती हो तो एक अस्मात कृपा प्रभु की, कहाँ देना कहाँ लेना ये प्रभु के हाथ में है। वो हो गया तो 1 महीना पिछला मिल गया, जिसमें किसान भाइयों ने अपने मौके से, कुछ किसान भाइयों ने निकाल भी लिया। और जिन लोगों के अभी जिन लोगों के पास अब हल्के आलू हैं और उस समय अच्छे आलू थे, उस समय उन्होंने भाव ले लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल भाई। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम? मेरी फर्म का नाम है A1155, ये 314 ओम एंड कंपनी। मोबाइल नंबर है 98 71 66 33 98। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जो हमारे साथ गोपाल जी जुड़े थे जी। मैं एक बार बोर्ड दिखाता हूँ भाई साहब का, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो इनको संपर्क करने में। ये देखिए जी, ये भाई साहब का बोर्ड है जी, ओम एंड कंपनी है और नंबर लिखा हुआ है। आप एवरी टाइम कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और देखो ये राजेश भाई साहब हैं जी, ये मिलेंगे आपको यहाँ पे।
और इस तरह से देखो ग्राहक मंडी पहुंच चुके हैं। हलचल मैंने आपको फिलहाल दिखाई दी है कि कैसी मंडी में शुरू हो चुके हैं, क्योंकि सोमवार का दिन है और सोमवार को कहीं ना कहीं जो है ग्राहक इस मनसा से मंडी में आता है कि भैया डबल मंडी है, आलू खरीद लो। तो चलिए ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि अवेयरनेस पहुंचे उन किसानों तक, उन व्यापारियों तक, उन लोगों तक जो अनभिज्ञ हैं बाजारों से। उन्हें जब बाजारों की नॉलेज होगी तो बाजार बनेंगे, पक्की बात है। नमस्कार।